हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? भारत कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, जैसे हमने इससे पहले नंबर सिस्टम की क्लासेस पढ़ी थी, नंबर सिस्टम के अंदर ही आज हम पढ़ेंगे डेसिमल्स के बारे में। ठीक है, डेसिमल के बारे में जानेंगे। डेसिमल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। जैसे डेसिमल सम कितना है, डिफरेंस कितना है, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड, डेसिमल एचसीएफ, डेसिमल एलसीएम। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं इसकी। ठीक है, आइए भाई। तो डेसिमल जो है हमारा दो टाइप का होता है, एक है हमारा सिंपल डेसिमल और एक है हमारा रिक्वायरिंग डेसिमल। तो पहले तो एक बात समझेंगे, डेसिमल होता क्या है। डेसिमल किसको बोलते हैं हम? डेसिमल को हिंदी में बोलते हैं दशमलव। डेसिमल फ्रैक्शन मतलब दशमलव भिन्न। दशमलव का अगर हम चिन्ह के बारे में बात करें तो दशमलव का चिन्ह ऐसा होता है, इसको हम लिखते कैसे हैं भाई? 2.57 लिखा तो उसको ऐसे जाता है 2.57। लिखने का तो ये तरीका होगा, इसको बोला कैसे जाएगा, बोलने का तरीका क्या है? तो उसको बोलते हैं हम 2.57। दशमलव के बाद के जो अंक हैं उनको हम सेपरेट कर करके बोलेंगे, अलग अलग करके बोल देंगे। ऐसे नहीं कि 0.57 बोलोगे तुम तो गलत तरीका है बोलने का। इसका जो बोलने का तरीका वो यही है, 2.57, इसको ऐसे बोलेंगे। ठीक है भाई, चलो आगे। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेसिमल के बारे में। सबसे पहले है सिंपल डेसिमल प्लस साधारण दशमलव। हाँ, सिंपल डेसिमल। ठीक है, साधारण दशमलव जो है, साधारण दशमलव। साधारण दशमलव क्या होगा? साधारण दशमलव क्या होगा? तो वह दशमलव, साधारण दशमलव क्या होगा, दशमलव भिन्न क्या होगा कि वह भिन्न जिसका हर, देखो भिन्न का पता होगा आप सभी को, भिन्न किसको बोलते हैं? भिन्न होता है तुम्हारा अंश बटे हर। इंग्लिश में उनको क्या बोलते हैं? न्यूमिनेटर एंड अपॉन में डिनोमिनेटर जो है। ठीक है, तो जिस भिन्न का हर मतलब डिनोमिनेटर 10 के पावर में होगा, 10 की पावर में लिखा होगा, जैसे 10 बटे मतलब 10 की पावर 1 हो, 10 की पावर 2 हो, 10 की पावर 3 हो, 10 की पावर 2 का मतलब 100, 3 का पावर मतलब 1000, इस तरीके से लिखा हो भाई। जिसका हर 10 की पावर में लिखा होगा उसको हम दशमलव भिन्न बोलेंगे। कैसे भाई? यहाँ देखिए, जैसे कि लिखा 2/10, 25/100, 125/1000, 3125/10,000। तो ये सभी जो फ्रैक्शन है हमारा डेसिमल फ्रैक्शन है। इसको हम डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं वो ध्यान रखो। कैसे चेंज करा जाएगा? जब हम 10 से इसको भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ध्यान रखना चेंज कैसे करते हैं। नीचे जितने जीरो होगी ऊपर उतने अंकों बाद दशमलव लिखा जाएगा, ऊपर उतने अंकों के बाद दशमलव लगाया जाएगा। जैसे 1 जीरो है तो ऊपर 1 अंक के बाद दशमलव लगा दो, ये तुम्हारा आंसर हो गया। इसको ऐसे चेंज कर दिया। नीचे कितना जीरो है? 2, तो ऊपर 2 अंकों बाद दशमलव लगाओ। कितना जीरो नीचे? 3, तो 3 अंकों बाद दशमलव लगाओ। नीचे 4 है तो ऊपर 4 अंकों बाद दशमलव। इनको ऐसे लिखा जाएगा। ये होगा इनका लिखने का तरीका। बोलने का तरीका मैंने तुम्हें बता ही रखा है। 0 पॉइंट, दशमलव को हम इंग्लिश में पॉइंट पे बोल देते हैं। 0.2, 0.25, 0.125, 0.3125, ऐसा बोला जाएगा इसको। समझ में आया भाई? ये है सारा दशमलव का लिखने का तरीका, इसको ऐसे लिखा जाएगा। अब इसके बाद आते हैं हम सेकंड टाइप जो है पुनरावर्त दशमलव भिन्न। पुनरावर्त दशमलव भिन्न। पुनरावर्त दशमलव भिन्न मतलब रिक्यूरिंग डेसिमल। पुनरावर्त दशमलव भिन्न क्या होगा? मतलब दशमलव के बाद दशमलव के बाद किसी अंक की बार बार आवर्ती होना या बार बार रिपीट होना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पुनरावर्त दशमलव भिन्न। जैसे कि हमने लिख दिया भाई 2.575757, इस तरीके से आता चला गया ये। ठीक है, या हमने लिख दिया भाई 3.333, ऐसे लिखते चले जाओ तुम। या लिख दिया भाई
0.219 219 219 इस टाइप से जो है। तो ये होता है हमारा पुनरावर्त दशमलव भिन्न। अब पुनरावर्त दशमलव भिन्न जो वो भी दो टाइप का होता है। पुनरावर्त दशमलव भिन्न जो वो भी दो टाइप का होता है। एक होता है तुम्हारा प्योर रिक्वेरिंग डेसिमल और एक होता है तुम्हारा मिक्स रिक्वेरिंग डेसिमल। तो इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, इनको देखिए। तो मैंने तुम्हें बताया पुनरावर्त दशमलव भिन्न मतलब रिकरिंग डेसिमल जो है, रिकमेंडेड डेसिमल जो इस टाइप से लिखा जाएगा। अगर इसको हम बार में चेंज करें तो कैसे लिखा जाएगा। एक बात ध्यान रखो, जो अंक बार बार रिपीट होगा उसी के ऊपर हम बार लिख देंगे। तो उसको हम ऐसे लिखा जाएगा 2.57 के ऊपर बार। इसका लिखने का तरीका हो गया। इसको हम इस रूप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैंने बताया तुम्हारा पुनरावर्त जो दशमलव भिन्न है वो दो टाइप का होता है। एक होता है विशुद्ध मतलब प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, एक होता है तुम्हारा मिक्स रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन कौन सा होगा, तो दशमलव के बाद जहाँ एक अंक या अंकों के समूह का बार बार रिपीटेशन होगा या बार बार उनकी आवृत्ति होगी, बार बार वो लिखे जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं प्योर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे तुम यहाँ देखेंगे दशमलव के बाद 57 57 57 ये आता जा रहा है, तो उसको हम इस तरह से बोल देंगे ये है हमारा प्योर रिकरिंग डेसिमल। अच्छा, एक है हमारा मिक्स जो है रिकरिंग डेसिमल। उसमें क्या होगा, उसमें दशमलव के बाद एक दो अंक को छोड़ने के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होगी। सभी अंकों की नहीं होगी, उसमें कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होगी और कुछ की नहीं होगी। जैसे यहाँ लिखा है भाई 2.63 के बाद 4 इस टाइप से होगा, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 2.634 के ऊपर बार, ठीक है। इसको हम इस टाइप से लिख देंगे। समझ में आया ना भाई। ये है तुम्हारा प्योर रिकरिंग डेसिमल मतलब शुद्ध पुनरावर्त दशमलव भिन्न, और ये है तुम्हारा मिश्र पुनरावर्त दशमलव भिन्न। इनको ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान दो, दशमलव में क्या पूछता है तुम्हारे से। दशमलव के जो क्वेश्चन उनमें क्या पूछेगा भाई, दशमलव की संख्याओं का योग करो, दशमलव की संख्याओं का अंतर करो, डिफरेंस लो, उनका गुणा करो, उनका मल्टीप्लिकेशन करो, उनमें डिवाइड करो, उनका एचसीएफ निकालो, उनका एलसीएम करो। ये चीज़ ये तुम्हारे से पूछेगा। दशमलव के जो क्वेश्चन है तुम्हारे दशमलव भिन्न के, योग बताओ, अंतर बताओ, गुणा बताओ, भाग बताओ, एचसीएफ बताओ, एलसीएम बताओ। एक इसके बाद आता है उनका असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना, एक वो होता है। एक होगा कि सबसे बड़ा भिन्न बताओ या सबसे छोटा भिन्न बताओ, एक वो भी होता है इसमें, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। हम सबसे पहले योग से शुरू करेंगे, फिर सारी चीज़ों को कंटिन्यू करते चले जाएंगे। आइए बच्चों, अब इसको करेंगे हम सबसे पहले करेंगे दशमलव भिन्नों का योग मतलब एडिशन ऑफ डेसिमल्स जो है। देखिए ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है ये। एक बार ग्रुप डी के एग्जाम में, हर एग्जाम में दशमलव संख्याओं का योग और उनका अंतर कहीं, उनका गुणा कहीं, उनका भाग, ये इस तरह के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो देखो सुनो, एक बात ध्यान रखो, अगर तुम्हें पता है ना इसके बारे में जोड़ना घटाना तुमको पता है तो कोई बात नहीं है, नहीं अगर पता है उसको एक बार फिर से चेक करिए, फिर से देखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमें बहुत सारी चीज़ पता होने के बावजूद भी हम गलती कर देते हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। जिस बच्चों को नहीं पता है उनको पता चल जाएगा। देखिए करते हैं हम सबसे पहले योग। एक बात ध्यान रखना, दशमलव भिन्नों का अगर कभी भी योग और अंतर कर रहे हो तो दशमलव उनका सबके एक सीक्वेंस में होना चाहिए, एक सीध में लिखा जाना चाहिए। जैसे कि ये संख्या है, इस संख्या और इस संख्या का दशमलव एक ही सीक्वेंस में होना चाहिए। उसके बाद नंबर 2, यहाँ ये चेक करो कि किस संख्या में दशमलव सबसे ज़्यादा अंकों बाद हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम सभी संख्याओं के दशमलव के स्थान बराबर करेंगे, तब क्वेश्चन अपना हल करेंगे। जैसे यहाँ चेक करो दशमलव कितने स्थान बाद लिखा है, यहाँ पे 1 2 3 4 स्थान बाद लिखा है, तो इसको भी हम 4 स्थान बाद करेंगे, इसमें भी हम 4 स्थान बाद करेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखो, जैसे कि हमारी कोई संख्या है, हमने दशमलव लगा दिया, दशमलव के बाद 0 लिखने पर उसका कोई महत्व नहीं होता। ये 2 है, इसके पीछे तुम अब 3 0 लगाओ, ये अब भी 2 है, अब भी 2 है, ये अब भी 2 है, इसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा है भाई दशमलव के बाद कोई अंक था उससे पहले हम 0 लगा दे तो इफेक्ट पड़ जाएगा, एकदम उसका मान चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इनके सबसे पहले दशमलव के स्थान बराबर करेंगे, 0.25
4 अंकों बाद थी तो 4 अंकों बाद करिए। दशमलव, यहाँ लिखिए दशमलव के नीचे दशमलव 036 जीरो लगाओ, 4 अंकों बाद करो। उसको भी ऐसे लिखो 0.0075, इनको ऐड करिए भाई, जोड़िए इनको, जोड़ो। यहाँ लिखो 5, 7 और 6 13 का 3 का हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9, कोई हासिल नहीं। 2 और 1 2 हो गया, पूरा का पूरा है ना, कोई हासिल नहीं बचा। दशमलव के नीचे दशमलव और 0, तो ये इनका योग होगा, ये इनका योग होगा। ऐसे इनको जोड़ा जाएगा। सेम इसी तरीके से उसको भी ऐसे लिखिए, चेक करिए। इसमें दशमलव कितने स्थान बाद है 2, यहाँ कितने स्थान बाद है 2, और इसमें 3 स्थान बाद है। तो क्या करेंगे, दशमलव को स्थान बराबर करेंगे। दशमलव से पहली जो हमारी संख्या होती है वो पूर्ण संख्या मानी जाती है। तो 34.07, 3 अंकों बाद थी तो 0 लगा दो। 0.007, 0.07 और 0 करिए ऐड भाई। यहाँ जाएगा 7, 7 और 7 14 का, 4 का हासिल 1, हासिल 1 ऐसा कैसे हो गया, 4 ऐसा कैसे ही हो जाएगा, और 3 ये, तो इनका सम आ गया 34.147। ये इसका आंसर हुआ। ये क्वेश्चन यहाँ देखिए, इनमें चेक करिए किसमें दशमलव सबसे ज़्यादा है। यहाँ देखेंगे दशमलव 3 स्थान बाद है, और बाकी सभी संख्याओं में दशमलव किसी में 2 स्थान बाद है, किसी में 1 स्थान बाद है। तो क्या करना है तुमको, तुम्हें करना है दशमलव के स्थान बराबर। चलो करते हैं। बराबर करने से पहले हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं। ये 66 है और ये 6 है। 66 और 6 कितना होगा भाई, 72। 72 अब ऐड कर दो, 72 लिखो उसको, ठीक है, और बाकी सारी चीज़ को ऐड करो, करिए भाई। देखो मैंने कर दिया 66 और 6 72, तो मैंने लिख दिया, और बाकी के दशमलव के जो बाद के स्थान है वो मैंने यहाँ लिखे जोड़ दिए, जोड़ो उन सभी को, तो 6 आ जाएगा। देखो मैंने बताया था सबसे पहले इनके दशमलव के स्थान बराबर होने चाहिए। जैसे जिसमें 3 स्थान बाद है ना, तो सभी में 3 स्थान बाद कर दिया, तो 0.6 2 0 लगा दी, ठीक है। इसके बाद 1 0 लगा दिया, ये ऐसा कैसे रखा, इसके बाद 1 0 लगा दिया, इसके बाद भी 1 0 लगा दिया, जोड़ो 6 आ गया। 6 और 6 12 और 6 18 का 8 का हासिल 1, 6 और 6 12 और 1 13 का 3 का हासिल 1। अब एक आगे जा, अब एक जो है आगे चला जाएगा, और दशमलव के नीचे दशमलव आ गया। ये जो 1 है ये क्या है, पूर्ण संख्या है, तो 72 में पूर्ण संख्या 1 जोड़ दो, तो ये तो हो गया तुम्हारा 73, और दशमलव के बाद का स्थान यहाँ लिख दो 73.386, ये इनका योग होगा। अच्छा आइए बच्चों, अब इसके बाद है दशमलव भिन्न का अंतर। इससे पहले मैंने योग पढ़ा, अब इसके बाद अंतर पढ़ेंगे। योग में और अंतर में कोई बात नहीं, बस जैसे तुम जोड़ते घटाते हो ना, सेम उसी तरीके से होगा। पर ध्यान रखना है कि दशमलव के स्थान बराबर होने चाहिए। यहाँ दशमलव के स्थान 3 स्थान बाद है, और यहाँ 1 स्थान बाद है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव के स्थान बराबर करेंगे। तो करिए 24.500 हो गए 3 के बाद। अब इस बीच इसको माइनस करिए 19.052 करो माइनस। बिल्कुल सेम उसी तरीके से तुम्हें करना है जैसे तुम करते हो नॉर्मली, जैसे कर दो इस तरह से करिए। यहाँ से हासिल लेंगे, इधर 10 हो जाएगा, इधर से हासिल लेंगे, यहाँ 10 हो गया, 9 रह गया, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, यहाँ रह गया 4, दशमलव के नीचे दशमलव, 24 में से 19 गए 5, तो 5.448 ये हमारा आंसर होगा। सेम इसको भी ऐसे ही करो, 16.854, 7.09 और 0, 4 बचेगा, यहाँ से हासिल लो, 15 में से 9 गए बचे 6, यहाँ रह गए 7, 16 में से 7 गए 9, ये इधर इसका आंसर होगा। ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, पढ़ी तुम्हें पता हो, चाहे तुम्हें अच्छी तरह से आते हो, दोबारा से फिर भी सीखो, ठीक है। हम बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल इस तरह से सोच के चल रहा हूँ जैसे तुम अभी 0 से हैं, 0 से तुम्हारी स्टार्टिंग हो रही है, मैं उस लेवल से तुम्हें लेकर चल रहा हूँ। 0 से हीरो बनाएंगे भाई, बिल्कुल ध्यान रखना, अच्छे तरीके से मेहनत करो, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो भी मैं तुम्हें बताऊँगा। चलिए अच्छा आइए बच्चों, अब इसके बाद है दशमलव भिन्न का गुणा। इससे पहले हमने योग अंतर वो पढ़ा, अब गुणा पढ़ेंगे। तो गुणा बहुत आसान है, जैसे तुम पहले करते थे ना नॉर्मल संख्याओं की गुणा करते, उसी तरीके से तुम्हें यहाँ गुणा करना है। अब एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, तो 1.6 मल्टीप्लाई 1.2 इसका गुणा करो। तो पहले तुम नॉर्मली गुणा करो इनका, नॉर्मली जैसे करते हो भाई 16 गुणा 12 करते हो, इनका गुणा कर लो भाई। 12 छिका 72 का 2 का हासिल लगे 7, 12 कम 12 और 7 19, ये हुआ।
अब एक बात ध्यान रखो, गुणा करने के बाद दशमलव भिन्न में गुणा करने के बाद दशमलव के स्थान काउंट करो। तो यहाँ एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ एक अंक के बाद है, तो गुणा करने पर जो भी गुणनफल होगा तो उनके दशमलव के स्थान जोड़ करके यहाँ दशमलव लगाया जाएगा। जैसे एक स्थान बाद यहाँ है, एक स्थान बाद यहाँ, एक और एक दो, तो दो अंकों बाद दशमलव लगेगा इसमें, ये तुम्हारा आंसर होगा। इसको भी ऐसे ही करिए भाई, 125 गुणा 15, पहले नॉर्मली गुणा करो भाई, 15 पंजे 75 का 5 का 80 लगे 7, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 का 80 लगे 3, 15 एकम 15 और 3 18। तो नॉर्मल संख्या का गुणा ये हुआ। इसमें एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ दो अंक के बाद है, तो 2 और 1 3, 3 अंकों बाद पॉइंट लगा दीजिए, ये तुम्हारा आंसर। सेम इसको भी ऐसे ही करो, यहाँ 3 अंकों बाद दशमलव, यहाँ एक अंक बाद है, तो 3 और 1 4, तो इनका जो भी गुणनफल होगा उसमें 4 अंकों बाद दशमलव लगाया जाएगा। गुणा कर दो, 17 छिक्का कितने हो गए भाई, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 102 का 2 हासिल लगे 10, 17 दूनी 34 और 10 44 का 4 का हासिल लगे 4, 17 तिया 51 और 4 55। ये हो गया इनका नॉर्मल गुणा। 3 और 1 4, 4 अंकों बाद पॉइंट लगाओ, 1 2 3 4, ये इसका आंसर हो गया भाई 0.5542। आइए अब इसके बाद है दशमलव भिन्नों का भाग। हमने जोड़ घटा गुणा पढ़ लिया, अब इसके बाद भाग है, ठीक है। तो 3.62 को 131 से भाग करना है। तो ध्यान रखो, भाग करते समय वही चीज़ पे ध्यान रखना तुम्हें, ठीक। देखिए सबसे खास बात क्या है, हमें दशमलव के स्थानों का ध्यान रखना है। यहाँ ऊपर 2 अंकों बाद दशमलव है, यहाँ इसका दशमलव कहाँ है भाई, है ही ना इसमें तो दशमलव। कभी सोचो इसमें दशमलव नहीं है, इसमें दशमलव लिखा है, इसका दशमलव यहाँ माना जाएगा। तो नियम क्या है, क्वेश्चन को जोड़ो घटाओ गुणा करो या भाग करो, सबसे पहले दशमलव के स्थान बराबर करो। यहाँ 2 अंकों बाद दशमलव, तो भाई यहाँ भी हम 2 अंकों बाद दशमलव कर लेंगे, हो गया। दशमलव बराबर हो गए तो दशमलव हट गए, कट गए। ऊपर है 162, 2 जीरो तो उसका हम लिख सके हैं भाई गुणा 100, 131 दूनी 131 दूनी, देखिए भाई 131 दूनी, अच्छा सॉरी भाई यहाँ है ना, आपको सभी को 262 लिखना है, ठीक है। 131 यहाँ 200, यहाँ भी 2 लिखिए, यहाँ भी इसमें 2 लिखिए, यहाँ 1, यहाँ भी 1, थोड़ा ध्यान से भाई, है ना, कोई नहीं। यहाँ देखिए अब करेंगे हाल, 131 दूनी 262, तो यहाँ 2 आ गया, नीचे कितने जीरो है 2, तो ऊपर 2 अंकों बाद पॉइंट लगाओ, ये इसका आंसर होगा। यहाँ देखिए, यहाँ 2 अंकों बाद दशमलव, नीचे 3 अंकों बाद है, तो जीरो लगाओ, दशमलव स्थान बराबर करो, दशमलव से दशमलव हट गई, 1 जीरो तो गुणा 10 होगा, भाग करो 2, तो ऊपर 1 अंक बाद पॉइंट, ये आंसर हो गया। नीचे 3 अंकों बाद दशमलव, ऊपर 2 अंकों बाद है, ठीक है। दशमलव के स्थान बराबर करो, दशमलव से दशमलव कट गई, 131 दूनी 262, तो भाग करा कितना हो जाएगा भाई 2 और डबल 0 200। ऊपर दशमलव यहाँ मानी जाएगी, नीचे यहाँ मानी जाएगी, तो ऊपर क्या करेंगे, दशमलव के स्थान बराबर 2 जीरो लगा गया, दशमलव से दशमलव कट गया, 131 दूनी 262, तो भाग करके इसको भी 200। ये है भाग करने का तरीका इसका, समझ में आया भाई। अब इसके बाद है भाई दशमलव भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ। अब हम इनका एलसीएम और एचसीएफ करेंगे। एलसीएम एचसीएफ तो तुम जानते होगे भाई, एलसीएम मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, मतलब मैस है और लेस से ज्ञात करना। चलिए करो, कैसे करोगे। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है, दशमलव के स्थान बराबर करो। यहाँ 2 अंकों बाद दशमलव, यहाँ 1 अंक बाद, यहाँ 1 अंक बाद, तो जीरो लगाओ और 2 अंक बाद दशमलव के स्थान बराबर करो। पहला काम तो यही है तुम्हारा, दशमलव के स्थान बराबर करने। दूसरा काम है इन्हें बिना दशमलव के लिखिए, बिना दशमलव के लिखो 24, 180 और 270। ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास संख्या 2 हो, 3 हो, 4 हो, उनका एचसीएफ कैसे ज्ञात करोगे, उसका तरीका है सबसे पहले सबसे बड़ी में उससे छोटी से डिवाइड करो। 270 को 180 से भाग करो, 180 एकम 180, भाग करके 90 बचेगा, 90 से फिर संख्या में भाग करो, तो 90 दूनी 180, 90 दूनी 180, कट गया पूरा। अब जिससे विभक्त हुआ उसमें तीसरी संख्या से डिवाइड करो। तीसरी संख्या क्या हमारा 24, तो 90 को 24 से डिवाइड करो, 24 24 थी 72, बचेगा 18, 18 से 24 में भाग करिए भाई, 18 एकम 18,
बचा कितना, 6, 6 से भाग करिए 18 में, 18 तिया मतलब 6 तिया 18। तो सबसे लास्ट में जिससे कटेगा, सबसे आखिर में जिससे विभक्त होगा वही हमारा HCF मतलब में से कहलाएगा। अब देखिए 24, 180 और 270 का HCF कितना आया, 6 आया। ये जो HCF आया इसे यहाँ लिखिए और जितने अंक के बाद इनमें पॉइंट लगा उतने अंक के बाद पॉइंट इसमें लगा दीजिए। ये आंसर क्या बताया भाई, इन सभी संख्याओं का HCF निकाल दो, जो भी इनका HCF आएगा उसे ऊपर रखो और जितने अंकों बाद इनमें पॉइंट लिखा है उतने अंकों बाद इसमें लगा दो, वो तुम्हारा आंसर। अब ऐसे ही तुम्हें एलसीएम निकालना है। एलसीएम करो, एलसीएम निकालिए। वही काम सबसे पहले दशमलव के स्थान बराबर, नंबर 2 इन्हें बिना दशमलव के लिखो, 24, 180 और 270 करिए भाई फैक्टर। 180 को हम लिख सकते हैं 18 गुणा 10, 270 को लिख सकते हैं 27 गुणा 10। करो भाई 24 के फैक्टर करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। 18 के फैक्टर करो, 2 तिया 6 और 6 तिया 18। जो उसके अंदर ऑलरेडी है उसको छोड़ देंगे, जो नहीं है उसको लिख देंगे। ठीक है, 2 तिया 6 इसके अंदर है, 6 तिया नहीं था वो लिख दिया। 10 के फैक्टर करो, 2 पंजे 10, तो 2 ऑलरेडी है, पंजे नहीं है वो लिख दो। 27 के फैक्टर, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 2 पंजे 10 इसके अंदर है, इनका सभी का मल्टीप्लाई करिए। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108 और भाई 5 दूनी 10, तो ये हो गया 1080। 5 दूनी 10 कर लो और बाकी की सभी की गुणा करके 108 आ गया, 1080। एलसीएम यहाँ लिख दीजिए भाई 1080, 1080। हमें बताना है इनका एलसीएम। क्या करेंगे, 1080 को यहाँ ऊपर लिखो और जितने अंकों बाद पॉइंट इनमें लिखा है उतने अंकों बाद पॉइंट इसमें लगा दो। ये इनका एलसीएम, ये इसका एलसीएम होगा। तो दशमलव भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने का जो आसान तरीका है ये है, इस तरीके से तुम्हें इसे करना है। ठीक है भाई, इस तरीके से तुम्हें करना है इसको। अब इसकी बात आई है भाई पुनरावर्त दशमलव भिन्न मतलब रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो है। अब हमें ये दे दिया जाएगा इस तरीके से जो है, अब इनको हमें साधारण भिन्न में लिखना है। ठीक है, इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है। कैसे बदला जाएगा, करो। ये तुम्हारा रिकरिंग डेसिमल है, इसको हम सबसे पहले डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मतलब बार के रूप में लिखेंगे, फिर उसको हम साधारण भिन्न में लिखेंगे। पहले बार फॉर्मेशन में लिखिए बार के रूप में और फिर साधारण भिन्न में लिखेंगे उसको हम। तो बार में कैसे लिखा जाएगा, मैंने तुम्हें बताया था, दशमलव के बाद जिस अंक की बार बार रिपीट होगा उसके ऊपर बार लिख देंगे। तो यहाँ कौन सा अंक बार बार रिपीट हो रहा है, 3, 3, 3, 33 भी लिख सकते हो, सेम बात है, 33, 33 वो भी एक चीज़ है। तो यहाँ लिखो 0.3 के ऊपर बार। इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे वो समझिए। हम सबसे पहले लिखेंगे जिस अंक के ऊपर बार है वही अंक यहाँ लिख दीजिए और बटे में उसके अपॉन में। देखिए भाई, जिस अंक के ऊपर बार है वो अंक यहाँ लिखिए और बटे में जितने अंक के ऊपर बार है उतने ही 9 नीचे लिख दीजिए। तो 1 के ऊपर बार है, केवल 1 ही 9 लिख दीजिए, कैंसिल हो गया। तो कितना बचेगा, 1/3, 1/3 इसका आंसर होगा। यही इसका साधारण भिन्न होगा भाई। यहाँ ये इसको लिखिए 0.57 के ऊपर बार, तो 57/99, क्योंकि दो अंकों के ऊपर बार है तो 2 9 लिख दिए। 3 से डिवाइड कर दो, 3 3 से कट जाएगा, 19 30 57 33। इसको भी ऐसे ही करो, 219 219 219, तो 0.219 के ऊपर बार, तो 219 लिखो और पॉइंट में 999 लिखो। ये भी ऐसे हो जाएगा। अब की बार दशमलव से पहले एक पूर्ण संख्या लिखी है, तो उसको कैसे लिखेंगे, 3.2। क्या अंक बार बार रिपीट आ रहा है, 6 7 6 7, तो 6 7 के ऊपर बार। इसको ऐसे लिखेंगे। इसे साधारण भिन्न में कैसे लिखेंगे, अब यहाँ समझना है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो दशमलव से पहले जो संख्या उसको सही में ऐसे लिखिए, और अगर इस टाइप से तुम्हारा दशमलव लिखा जाए तो उसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहला पूरा नंबर लिखिए 267। जिस अंक के ऊपर बार नहीं लिखा वो इसमें से माइनस करिए, बटे में अपोन में जितने अंक के ऊपर बार लिखा था उतने तो 9 लिखेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं लिखा उतने 0। तो 2 अंकों के ऊपर बार है तो 2 9 2 9 और यहाँ 0, तो कितना हो जाएगा भाई
3 सही 265 और बटे 990। डिवाइड होता है तो कर लो, नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ दो। ये तुम्हारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इनको साधारण भिन्न में लिखना। तो ये क्वेश्चन तो अभी इसी के जैसा जैसे मैंने यहाँ किया, पहले पूरा लिखिए 18, उसमें से 1 माइनस करिए जिसके ऊपर बार नहीं है, जिसके ऊपर बार है उतने 9 और जो नहीं है जिसके ऊपर नहीं उतनी 0। तो 18 में से 1 गया 17, 17 बटे 90, इसका साधारण भिन्न होगा। करिए इसको भी ऐसे, सेम ऐसे ही हो जाएगा। पहले पूरा संख्या लिखो, जिसके ऊपर बार नहीं वो घटा दीजिए, और अपोन में जिसके ऊपर बार उतनी 9 और जिसके ऊपर बार नहीं उतनी 0। तो कितना बचेगा भाई 519 बटे 900, ये होगा। इन दोनों को इसको कर दोगे ना, सेम ऐसे ही होगा भाई। ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको तुम करो, इसको करो। दशमलव से पहले जो संख्या वह सही, 4 बटे 9, 9 एकम 9 और 4 13, 13 बटे 9 हो जाएगा। अब इसको तुम खुद करो, इसको भी खुद करो, ये तुम्हारे दोनों। आइए बच्चों, अब इसके बाद पढ़ेंगे पुनरावर्त दशमलव भिन्न का योग, उनका अंतर, उनका गुणा कैसे किया जाएगा। ठीक है, समझिए आज। आइए, जैसे लिखा है 0.6 के ऊपर बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम 6 बटे 9 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये चीज़ मैंने तुम्हें बता दी। इसको लिख सकते हैं 7 बटे 9, 8 बटे 9 और 3 बटे 9 लिखा जाएगा ना ऐसा। सभी का हर समान है तो एलसीएम 9 हुआ, सभी का हर समान है तो एलसीएम 9 हुआ। सभी संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह है तो ऊपर की संख्या सारी ऐड कर दो। 6 और 7 13, 13 और 8 21 और 3 24, सही है। 24 को 9 से भाग करो, 9 दूनी 18, बचेगा कितना 6, तो 2 से ही 6 बटे 9, 2 से ही 6 बटे 9। अभी याद होगा मैंने तुम्हें पीछे सोल्व करके तुम्हें दिखा रहा था, साधारण भिन्न में चेंज करवा रहा था, जिसके ऊपर जितने बार था कर रहा था ना ऐसे भाई। 6 के ऊपर बार है, 0.6 के ऊपर बार है, तो मैं क्या कर रहा था, तो 6 बटे 9 लिख रहा था। तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मैं, 6 बटे 9 को 0.6 के ऊपर बार भी लिख सकता हूँ। तो जहाँ 0.6 बटे 9 लिखा है तो उसको 2.6 के ऊपर बार कर दो, ये इसका योग हो जाएगा। एक तो तरीका ये है, एक दूसरा तरीका और मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, वो देखिए यहाँ लिखो, सीधे तरीके से ऐड करो, जैसे हम सीधे तरीके से ऐड कर लिखते हैं ना, बेसिक तरीके से ऐसे लिखो। सभी के ऊपर 1 1 के ऊपर बार है। 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 3 24 का 4 का हंसे लगे 2, 2 आगे चला जाएगा भाई, 2 पहुंच जाएगा आगे। अब 2 हमने आगे लिख दिया। अब एक बात ध्यान रखो, जब बार की संख्या से हासिल आगे जाएगा ना, जब बार की संख्या से हासिल आगे जाएगा तो जितना हासिल आगे लिखेगा उतना ही हम आखिर में जोड़ देंगे। तो 2 हासिल आगे गया तो 2 ही लास्ट में जोड़ दो, 2 को ही लास्ट में जोड़ दो, तो 2.6 हुआ। जितने अंकों को ऊपर बार है तो उतने अंक के ऊपर बार, यहाँ लिखो, आंसर आ गया। क्या बताया अभी? सीधे तरीके से ऐड करो। 6 और 7 13 और 8 21 और 3 24 का 4 का हासिल 2, 2 बार की संख्या से आगे गया। जब हासिल बार की संख्या से आगे जाएगा तो जितना आगे लिखा जाएगा उतना ही पीछे ऐड कर देंगे। तो पीछे ऐड हो गए 4 और 2 6 हो गया, तो 2.6 हो गया। जितने अंकों के ऊपर बार यहाँ लिखा है उतने अंक के ऊपर बार यहाँ लगा दीजिए, ये तुम्हारा आंसर। चलिए आगे आइए, आगे करिए भी इसको, ऐसे ही करिए, इसको भी कर दीजिए। 2 और 8 10 और 5 15 और 6 21, 21 एक एक अंक के ऊपर बार है, एक हासिल आगे जा रहा है ना, 2 ही पीछे ऐड कर दो, तो 2.3 हो गए, 3 के ऊपर बार, ही आंसर हो गया। समझ में आया ना? अरे समझ में आया? करो, करते हैं। यहाँ कितना लिखा रहता है? 0.6 लिखा था। करो, ऐसे ही करते हैं। 2 8 5 और 6, 6 और 5 11 और 8 19 और 2 21 का 1 का हासिल 2, 2 आगे गया। हमें पता है जब 2 आगे जाएगा तो उसे पीछे भी जोड़ेंगे 2 को, तो 2 और 1 3 हो गया, तो ये हो गया 2.3। जितने अंक के ऊपर बार यहाँ लिखा है उतने के ऊपर बार यहाँ लगा दीजिए, ये आंसर। सही है ना? चलिए अब इसको करते हैं भाई। 0.6 3 के ऊपर बार, 0.3 7 के ऊपर बार, जोड़ दीजिए भाई। चलो जोड़ो। 7 और 3 10 की 0, हासिल 1, एक हासिल आगे लाया। 6 और 3 9 और 1 10 की 0, हासिल 1। बार की संख्या से हासिल हम आगे लेके जा रहे हैं भाई। पता है जब हासिल आगे जाएगा वही हासिल पीछे जुड़ेगा। एक हासिल आ गया तो एक पीछे जुड़ गया, तो क्या हो गया भाई? 1.01। जितने अंक के ऊपर बार यहाँ है उतने अंक के ऊपर बार यहाँ लगा दीजिए, ये आंसर।
उस तरीके से भी कर सकते हो भाई तुम। 63 12 हटाया बटे 99, 37 बटे 99, हासिल आगे 99 जोड़ दो 100 हो गया। 100 को 99 से भाग करो, 1 सही 1 बटे 99, यही हो जाएगा ना। नीचे कितने 9 है 2, तो ऊपर 2 अंकों के बाद पॉइंट हो 10 बार लगेगा, ऊपर 2 अंकों के बाद बार लगेगा, तो एक तो है ही, एक यहाँ 0 लगाओ, इसके ऊपर बार लगाओ, ये आंसर। समझ में आया? चलिए इसको करिए, जोड़िए इसको, जल्दी से जोड़िए। आइए बच्चों अभी इनको जोड़ दें, इनको करो, जोड़ दीजिए जल्दी जल्दी, अब बैठिए मत, करिए जोड़ो। 7 और 3 10 और 5 15 का 5 का हासिल 1, 4 और 5 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, हासिल आगे लेके जा रहे हैं भाई। 3 और 2 5 और 1 6, हासिल आगे गया तो वो हासिल पीछे भी जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6.06। जितने अंक के ऊपर बार यहाँ उतने के ऊपर बार यहाँ, ये हमारा आंसर होगा। करिए उसको जल्दी। 7 और 3 10 और 1 11 का 1 का हासिल 1, 1 और 1 2, बार की संख्या से आगे नहीं जा रहे, हासिल नहीं गया अभी कोई भी, ध्यान रखना, जब हासिल नहीं गया तो ना पीछे जुड़ना ना घटना। 17 और 2 19 और 3 22, 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 के ऊपर बार लगा दीजिए, ये आंसर। इस तरह से होगा इनका योग। अजय बच्चों अब पूर्णवर्ग दशमलव भिन्न का अंतर करेंगे। इससे पहले हमने योग किया, अब अंतर है, अब इनको करिए। घटाई बिल्कुल सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने योग करा ना, उसी तरीके से करेंगे। देखो 3.87 के ऊपर बार है, 2.59 के ऊपर बार है, करिए माइनस, माइनस करिए भाई। 17 में से 9 गया 18, 17 में से 9 गया बचा 8, 8 का 8 का कोई हासिल नहीं, यहाँ रह गया कितना भाई हमारा 7, 7 में से 5 गया कितना 2, और 3 में से 2 गया कितना बचा 1, ये बचा। ठीक है, ये है भाई। अब एक बात ध्यान रखो, सुनो, देखिए भैया आगे ना घटा क्या है भाई। 17 में से 9 गया 8, 8 में से 5 गया, यहाँ रह गया था 7 रह गया था भाई, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब हमने बार की संख्या इधर से हासिल लिया ही नहीं, जो अगर इधर से हासिल लेते ना, जितना हासिल इधर से लिया जाता है उतना यहाँ से कटता है फिर, तो ये ऐसे ही हो जाएगा। जितने अंकों के ऊपर बार यहाँ उतने के ऊपर बार यहाँ लगा दीजिए, ये तुम्हारा आंसर। इधर आ जाओ, इसको भी ऐसे ही करो, इसको भी ऐसे ही करो, कर सकते हो तुम तो, इन्हें है कर लोगे ना भाई। अब इनको तुम, ये होमवर्क है तुम्हारा, इनको तुम करना भाई, ठीक है? अब तो कर लोगे, इन्हें करना, ये तुम्हारा होमवर्क है, इसको करके देखना। देखिए भाई, गुणा करना, कैसे गुणा करोगे? 1.2 के ऊपर बार गुणा 0.03 के ऊपर बार। मैंने तुम्हें बता रखा है जितने अंक के ऊपर बार है भाई, 2 दशमलव से पहले जो संख्या उसको सही में लिखो, 2 मतलब 1 सही 2/9 गुणा, इसको क्या लिखेंगे भाई हम, 2 अंकों के ऊपर बार है ना, तो 99 नीचे आ जाएगा, तो होगा 9 एकम 9 और 2 11/9 हो जाएगा। 11 से उसको भाग करो, 9 हो गया, और ऊपर हो गया 3 एकम 3, तो 3/11 से इसको भाग करा, 9 9 81 आ गया। ठीक है, 3 से 81 को भाग करा तो 1/27, ये इनका गुणनफल होगा। ऐसे करेंगे, ठीक है? इसको करिए, कैसे करोगे? करिए भाई, इसको लिखा जाएगा 11/99, 22/99 और बाहर गुणा 3, 99 एलसीएम आ गया, ठीक है? 11 और 22 33 हो गया, और बाहर गुणा 3 है, 33 एकम 33, 33 3 99 कट गया, तो 1/3 गुणा 3, 3 से 3 कट गया तो आंसर 1, इसका आंसर 1 होगा। अब देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, ये तुम्हें भिन्न दी गई है 2/7, 3/8, 5/11 और 9/16। तुम्हें क्वेश्चन दे देगा, बताइए दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न बताओ, सबसे छोटी भिन्न बताओ, या इन भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए या इन भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में, अवरोही मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है तुमको, ठीक है? समझिए कैसे लिखेंगे। तो कैसे करोगे बच्चों इनको? हम क्या करेंगे, हर में से अंश को घटाएंगे। इसका जो शॉर्ट तरीका जो मैं तुम्हें बढ़ा रहा हूँ उसको समझिए अच्छे से। हर में से अंश को घटाएंगे तो 7 में से 2 गया, कितना बचेगा 5। 7 में से 2 गया, कितना बचा 5 बचा, और 5 से अंश में भाग करिए। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 5। हर में से अंश घटाओ 5, 8 में से 3 गया 5 है, 3 को 5 से भाग करो।
ऐसे यहाँ करो, इनका दोनों का डिफरेंस कितना है 6, 6 से 5 में भाग करो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7, 7 से 9 में भाग करो। करिए भाग, 5 से 2 में भाग करोगे 5 चौक 20, 2.40, 5 छंग 30.60, 6 से भाग करो भाई, 6 48, 6 48 और 6 दूनी 12, ठीक है, इतना हो जाएगा जी, 36 18, सॉरी 36 18, भाग करो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 7 8 56। अब एक चीज़ देखो, भाग करने पर ये आ गया, समझ रहे हैं ना सभी, भाग करने पर ये आया, सभी में दशमलव का स्थान बराबर है। जब दशमलव का स्थान बराबर है तो सभी का दशमलव हटा दो, या तो ऐसे करो, सभी का दशमलव हटाओ। अब हटाने पर तुम्हें बहुत आसान तरीके से पता चल जाएगा कौन छोटा कौन बड़ा है। यहाँ चेक करिए, सबसे छोटी संख्या क्या है 40, सबसे छोटी संख्या 40 है, तो इसलिए सबसे छोटा बिंदु तुम्हारा 2/7 हुआ। सबसे बड़ी संख्या क्या है 128, तो सबसे बड़ा बिंदु तुम्हारा 9/16। समझ में आया, छोटा बड़ा पता चल गया। सबसे छोटा भिन्न 2/7, सबसे बड़ा भिन्न 9/16। आरोही क्रम में लिखना है, बढ़ती क्रम में लिखना है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ सबसे छोटा 40 है तो उसका भिन्न 2/7, उससे बड़ा 60 है तो उसका भिन्न 3/8, उससे बड़ा 83 है तो उसका भिन्न 5/11, और सबसे बड़ा है 9/16, तो मतलब 128, तो उसका भिन्न है 9/16। ये है हमारा आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको उल्टा लिख दीजिए, तो 9/16, 5/11, 3/8 और 2/7, ये हो जाएगा तुम्हारा अवरोही क्रम। समझ में आया, ये चीज़ समझ में आई ना भाई। तो तुम्हें इस तरह के क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही करना है, हर में से अंश को घटाइए, घटा करके जो आएगा उससे अंश में भाग करिए। भाग करने पर फिर तुम्हें पता चल जाएगा क्या छोटा और क्या बड़ा है, वहाँ से पहचान कर लीजिए, ठीक है। आगे आइए, 13/15, 15/17, 17/19, 19/21। तो यहाँ देखो, 15 में से 13 गया 2, 17 में से 15 गया 2, 19 में से 17 गया 2, 21 में से 19 गया 2। यहाँ सभी का डिफरेंस 2 आ रहा है। जब हर और अंश का अंतर बराबर होगा तो उस केस में जिस संख्या का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी, जिस भिन्न का अंश छोटा वह भिन्न छोटी। तो सभी का अंतर 2 था, जब सभी का अंतर 2 है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ी है। तो यहाँ सबसे बड़ा अंश हमारा 19 है, तो ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न 19/21। सबसे छोटा भिन्न हमारा 13 है, तो सबसे छोटी भिन्न हमारी 13/15 हुई। तो बच्चों इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन करने हैं। अगली क्लास में हम इससे संबंधित क्वेश्चन लाएंगे, नए क्वेश्चन लाएंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, उससे वे क्वेश्चन हम सब करेंगे। आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, ठीक है। ऑल द बेस्ट, सभी बच्चे ध्यान से रहिए, घर पे पढ़िए, मेहनत करिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। अच्छा, सभी बच्चे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जिस तरह से हम मेहनत आपके साथ कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए। खूब मेहनत करो बच्चों, हम भी आपके लिए ही यहाँ लगे हुए हैं, ठीक है। जय भारत,